जय माता दी। आप सभी का स्वागत है माँ अम्बे धार्मिक टीवी पर। आज मैं आपको विजया एकादशी कब मनाई जाती है, इसमें क्या किया जाता है और इसकी कथा ये सब सुनाऊंगी। और इसको सुनने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है, इसको व्रत को करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है, ये सब बताऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये व्रत जो है फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु की पूजा करने का से अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें धूप दीप नैवेद्य फल नारियल आदि चढ़ाया जाता है और इसमें एक घट की स्थापना की जाती है और सतनाजा ये भी रखा जाता है। उसके बाद इसकी हमें उस दिन पूरे व्रत रखा जाता है और इसकी पूजा की जाती है और ये घड़ा जो है बाद में ब्राह्मण को दे दिया जाता है। ये दरिद्रता हमारी गरीबी दूर करता है और सभी जितने भी काम करने हैं उन्हें विजय प्राप्त चाहिए वो विजय दिलवाता है। और इसमें भगवान श्री राम की लंका से संबंधित भी है ये। उस पर जो विजय दिलाने की है उसके लिए इन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था। अब मैं इसकी आपको कथा सुनाती हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजा, फागुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसे व्रत के प्रभाव से मनुष्यों को हर कार्य में विजय मिलती है। इसलिए इस एकादशी के कथा को पढ़ने या सुनने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्षी विजय नामक एकादशी के व्रत का विधान बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत करने वाले सबसे पहले किए गए हमारे जो पाप होते हैं और जो आगे आएंगे पाप वो सब नष्ट हो जाते हैं। इससे मनुष्य को विजय प्रदान होती है। त्रेता युग में रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो वह लक्ष्मण जी और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करते थे। वहीं से सीता जी का हरण हुआ था। किसने चुराया था? रावण ने। और ये समाचार जब भगवान श्री राम को मिला तो वो अत्यंत दुखी हो गए और सीता की खोज में चल पड़े। इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने देखा वहाँ पे एक जटायु है। थोड़ा आगे चले तो उन्हें सुग्रीव मिला। उससे उनकी भगवान श्री राम की मित्रता हो गई। मिलकर राजा बलि का वध किया और हनुमान जी ने लंका में जाके सीता जी का पता लगाया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्हें यह समाचार दिया। इससे भगवान राम बहुत दुखी थे और लेकिन अब सुग्रीव की वानरों की भालुओं की सब सेना लेकर वो लंका के तरफ चल पड़े। लेकिन आगे पहुँचे तो वहाँ पे वो मिला, समुद्र मिला। और उस समुद्र के पास गए तो उन्होंने देखा वहाँ तो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ जीव जंतु ये सब देख कर उन्होंने कहा, भाई ये समुद्र हम कैसे पार करेंगे सभी। तो उसने लक्ष्मण से कहा, हे मेरे भाई लक्ष्मण, हम इसे कैसे पार करेंगे समुद्र को। तो उसने कहा, लक्ष्मण ने कहा, भाई आगे थोड़ी दूरी पे बगदालभ्य नाम के एक मुनि रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं, उन्हीं से इसका उपाय पूछेंगे। ये सुन के भगवान रामचंद्र जी थोड़ा आगे जाके बगदालभ्य ऋषि के पास गए, उन्हें प्रणाम करके बैठ गए और उनसे समुद्र को पार करने का पूछा कि हम क्या करें ऐसा जिससे हम ये समुद्र पार कर लें और लंका जाएं और सीता को छुड़ा कर लेकर आएं। बगदालभ्य ऋषि ने भगवान श्री राम को एक व्रत बताया जो फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी है। उसी व्रत का बताया कि आप उस व्रत को करो तो आप ये समुद्र अवश्य पार कर जाओगे और तुम्हारी विजय भी होगी। यह सुनकर भगवान श्री राम ने दशमी के दिन एक घट मतलब घड़ा, स्वर्ण चांदी तांबा मिट्टी कि जैसा भी जिससे बन जाता है वैसा ही घड़ा जल का भरा और उसमें उसके ऊपर वेदिका स्थापित करी। वेदी के ऊपर मतलब जब वेदी बनाई तो पटरा के ऊपर 7 प्रकार के पहले नाज रखे और सबसे ऊपर रखे उसमें जौ और उसके ऊपर करी उस घट की स्थापना और उसके ऊपर रखे भगवान श्री विष्णु की मूर्ति और फिर सबने मिलकर अगले दिन एकादशी के दिन उसकी पूजा की। धूप दीप नैवेद्य नारियल सब कुछ चढ़ाया और बड़े उस भक्ति भाव से वो सारा समय उन्होंने दिन का रात का वहाँ पर बिताया। और उस दिन उन्होंने जब वो बिताया तो अगले दिन द्वादशी को सुबह उठकर उन्होंने अपने जो नहाना था स्नान सब उस तालाब में किया और वो घड़ा ब्राह्मण को, जो भी सारा सामान था ब्राह्मण को दे दिया।
और भगवान श्री राम ने अपनी पूरी सेना के साथ इस व्रत को किया था और पूरा विधि से किया था। इसके प्रभाव से उन्होंने वो समुद्र पे पुल बन गया था, पुल पार, वो समुद्र पार कर लिया और जब वो लंका गए तो लंका पे उन्होंने विजय प्राप्त करी। इसीलिए जो भी इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो इस व्रत की कथा सुनेगा उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा। इसमें क्या है कि भगवान विष्णु किसी भी रूप में उनका पूजन यदि मनुष्य करता है किसी भी मनोकामना से तो उसकी वो जरूर पूरी होती है। भगवान राम हालांकि स्वयं भी भगवान थे, वो तो खुद ही भगवान थे, विष्णु के अवतार थे। वो तो उन्होंने अपनी लीलाएं करी थी सिर्फ प्राण मनुष्यों को मार्ग दिखाने के लिए, जिससे कि विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया जा सके और जिसको विजय की इच्छा है वो अपने इस व्रत को करके अपनी इच्छा को पूरी कर सकता है और ये अनंत फल का भागी होता है। जो विजय एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को हर क्षेत्र में विजय प्रदान कराता है। जो भी इसका व्रत करता है उसको हर क्षेत्र में, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें उसे विजय की प्राप्ति होती है। तो ये थी विजय एकादशी की कथा और उसका पूजन। ये आपको सारी जानकारी कैसी लगी, कथा कैसी लगी मेरे द्वारा बताई हुई? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो नए हैं वो भी इसको सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचें। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। जय माता दी।